बांसुरी बजाना आपको पसंद है, पर आप क्या जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी प्यारी सी बांसुरी को हमेशा के लिए तोड़ सकती है या फिर उसका ट्यून बिगाड़ सकती है। शायद आपको पता नहीं कि बांसुरी को कैसे साफ किया जाता है या उसमें कब तेल लगाना है, कितना तेल लगाना है और क्यों लगाना है, और बांसुरी बजाने के बाद या पूरा दिन उसे किस तरीके से आपको संभाल के रखना है। ये तीनों गलतियां बांसुरी को साफ करने के वो कॉमन तरीके हैं जो 90% स्टूडेंट करते हैं, और इन्हीं वजह से बांसुरी में क्रैक आती है या तो ट्यून खराब हो जाता है। आज मैं आपको बांसुरी को साफ करने का वो सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिगर देसाई और आप सभी का स्वागत है म्यूजिक विद जिगर में। पिछले लेसन में हमने देखा कि किस तरह के स्केल की बांसुरी लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर स्टूडेंट करता है, लेकिन अक्सर इसमें सबसे बड़ी और महंगी गलती कर बैठता है, फ्लूट क्लीनिंग मिस्टेक। सोचिए, आपने हजारों रुपए खर्च करके अपनी पसंदीदा बांसुरी ली, घंटों रियाज किया और एक छोटी सी सफाई की गलती से उस बांसुरी की आवाज खराब हो जाए या उसमें दरार पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? यह सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, यह हकीकत है। अगर आप इसे गलत तरीके से साफ करेंगे तो बांसुरी जल्दी खराब हो सकती है, आपका ट्यून बदल सकता है और सबसे जरूरी, आपका रियाज भी उससे प्रभावित होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा सबसे आम 4 गलतियां और हाँ, एक सीक्रेट टिप भी देने वाला हूं जिसे जानकर आपकी बांसुरी हमेशा के लिए सेफ, साफ और सुरीली रहेगी। तो तैयार हो जाइए बांसुरी को एक्सपर्ट की तरह साफ करने के लिए। आखिर क्यों सफाई जरूरी है? बांसुरी एक साधारण इंस्ट्रूमेंट लगता है, लेकिन ये नेचुरल बांबू से बना होता है। ये डेलिकेट जिंदा चीज है जो नमी और तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सफाई इतनी जरूरी क्यों है? नमी और थूक यानी कि मॉइस्चर और आपका सलाइवा, जब हम बांसुरी बजाते हैं तो हमारे मुख के अंदर का नमक, थूक, सलाइवा वो बांसुरी के अंदर जाता है और बांस इसे सोख लेता है। अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो वो नमी अंदर से बांसुरी को फुलाने लगती है, जिससे दरार पड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ट्यून की क्वालिटी की। धूल, नमी और पुराना तेल ये ट्यून को असर करता है, उसको प्रभावित करता है। अगर आप ठीक से सफाई नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाई नोट्स फट सकते हैं या फिर आपके लो नोट्स ठीक से बजेंगे नहीं, यानी कि हवा में दबी हुई आवाज आएगी। हाइजीनिक बहुत जरूरी है और गंदी बांसुरी बजाने से स्वास्थ्य को नुकसान होता है। मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। बांसुरी बजाने के बाद उसे हल्का सा साफ करना सही है, उसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इससे आपकी बांसुरी की उम्र 5 साल तक और ज्यादा बढ़ सकती है। पहली और सबसे आम गलती जो मैंने देखी है, बहुत लोग बांसुरी को गीले कपड़े या फिर कई बार साबुन वाले कपड़े से रगड़ते हैं या फिर कपड़े के ऊपर ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप बाहर की सतह को बहुत गीले कपड़ों से रगड़ते हैं या फिर उसे साफ करते हैं तो वो नमी तुरंत पकड़ लेता है, बांसुरी उसे तुरंत पकड़ लेती है, स्वेल कर लेती है और क्रैक होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। अब इसे ठीक कैसे करें या फिर उस चीज को दोहराए नहीं, दोबारा करें नहीं, तो उसके लिए हमेशा आपको हल्का सा गीला कपड़ा यूज करना है। गीला कपड़ा यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक सूखा कपड़ा यूज कीजिए और ऊपर ऊपर से उसको हल्के से इस तरह से साफ कीजिए। थोड़ा थोड़ा ही करना है और एकदम हल्के हाथ से करना है। कपड़े को धीरे धीरे प्यार से सरफेस के ऊपर वाइप करें, यानी कि सरफेस के ऊपर धीरे से घुमाए। याद रखिए, कभी भी आपको होल को साफ करना नहीं है ऐसे करके। होल जैसा है वैसा ही उसे रहने दीजिए आप, क्योंकि होल का ट्यून आपका खराब हो जाएगा। तो इस बात से आपको बचना है। आप हो सके उतना साफ कपड़ा लीजिए या फिर हल्का सा गीला, ज्यादा गीला करने की जरूरत नहीं है। दूसरी गलती वो भी बहुत जरूरी है, ज्यादा तेल का उपयोग या फिर गलत तेल का उपयोग बांसुरी के अंदर। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा ऑयल लगाना बेटर होता है, लेकिन वो एक मिथ्या है। कभी भी उस तरह का काम ना करें। बांसुरी के सभी होल और बाहरी साइड से ज्यादा ऑयल लगाना, इससे क्या होता है कि जो आपका ऑयल है वो अंदर जमा हो जाता है। जब आप बजाते हैं तो वो तेल
और उसकी नमी मिलकर एक गाढ़ी चिपचिपी परत बना देती है और यह परत ट्यून को खराब कर देती है। अभी तेल कब लगाए और कितना? तेल आपको ऊपर से और बाहर से हल्का सा लगाना है। एक चम्मच या उससे भी आधी चम्मच में पूरी बांसुरी आपकी कवर हो जानी चाहिए। और उसे कितनी बार लगाना चाहिए? इसमें भी लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार लगा दिया, महीने में एक बार लगा दिया। नहीं, आपको साल में एक बार या 6 महीने में एक ही बार बांसुरी के ऊपर तेल लगाना है। और कौन सा तेल लगाना है वो भी मैं आपको बोलता हूं। नारियल तेल यानी कि कोकोनट का उपयोग नहीं करना है आपको। हम जो खाने में तेल खाते हैं जैसे सरसों का तेल हो गया, जो तेल हम खाने में यूज करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप फ्रूट का एक ऑयल आता है वो भी आप परचेज करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रूट ऑयल नहीं मिलता तो आप खाने के तेल को लगा सकते हैं, लेकिन 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, उससे ज्यादा नहीं लगाना है आपको। अगर साल में एक बार लगा दिया तो भी बहुत है। और थोड़ा लगाना है, पूरी बांसुरी को एकदम डुबो देना नहीं है। एक चम्मच काफी है पूरे बांसुरी के लिए। अगर छोटी बांसुरी है तो आधा चम्मच लीजिए। बांसुरी में हल्का हल्का लगाना है, पूरी भिगो मत देना। कोकोनट ऑयल लगाने से वो समय के साथ खराब हो जाती है। और ऑयल लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं दिखाता हूं। जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है तो मैं इसके ऊपर छोटा सा कवर कर लूंगा, इसे हल्का सा टुकड़ा, और इसे तेल से भिगो दूंगा। ज्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा ही तेल लेना है। इस तरह से आपने कर दिया। यहां पे रस्सी या कुछ बांध दीजिए। फिर आपको जो ऊपर की साइड है वहां पे थोड़ा सा तेल लगाना है, ज्यादा तेल नहीं लगाना। फिर तेल लगाने के बाद आप क्या करेंगे, बांसुरी के अंदर इस तरह से जाने दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये बांसुरी के अंदर चला गया। इस तरह से आप बांसुरी की पूरी क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए होल तक दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए होल तक आ गया। तो इस तरह से हल्का हल्का घुमाइए जिससे आपका तेल लग जाएगा। और एक बात का आपको खास ध्यान देना है कि इसके अंदर जो बीच में जो रबर आता है, यहां पे छेद आता है, उससे ऑयल टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रबर खराब हो जाएगा। तो वहां तक टच नहीं करना है, रबर को छोड़ देना है। बाहर की साइड अगर यहां पे भी आप हल्का सा तेल लगा सकते हैं ऊपर की साइड से, लेकिन रबर को टच नहीं करना है, नहीं तो आपका रबर खराब हो जाएगा। उसके ऊपर धूल मिट्टी सब लग जाएगी और धीरे धीरे वो वहां से खिसकने का चांस हो जाता है, रबर खराब हो जाता है। मैं वैसे खाने का तेल यूज करता हूं क्योंकि मुझे बांसुरी का ऑयल कहीं मिला नहीं, लेकिन अभी बांसुरी का ऑयल भी निकला है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं वही रेकमेंडेड करूंगा कि आप बांसुरी तेल का उपयोग करें, क्योंकि आपकी बांसुरी बहुत महंगी होती है। अगर आपने 150-200 रुपए का तेल ले लिया तो वो हो सकता है कि आपको 5-6 साल तक वही तेल चलता रहे, क्योंकि हमें तो थोड़ा ही तेल यूज करना है। बाकी का तेल तो सेव ही रहेगा और वो तो खराब होने वाला है नहीं। ये तो हो गई अंदर से साफ सफाई करने की बात। अभी बाहर से आपको साफ सफाई करनी है तो यहां उसे हल्का सा तेल से डुबा दीजिए। फिर ऊपर ऊपर से ऐसे हल्का सा तेल लगा दीजिए। 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार या फिर साल में एक बार, उससे ज्यादा आपको तेल नहीं लगाना। महीने महीने या हफ्ते हफ्ते तेल मत लगाइएगा, नहीं तो बांसुरी खराब हो जाएगी, ट्यून खराब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, बांसुरी को उल्टा रखना। यह गलती सफाई के बाद भी होती है, लेकिन यह बांसुरी को उतना ही नुकसान पहुंचाती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद बांसुरी को उल्टा रखना या फिर मुंह वाला हिस्सा नीचे रखना, बांसुरी को सीधे फर्श पर या बेड पर फेंक देना। इससे क्या होता है कि जब आप बांसुरी बजाते हैं तो अंदर नमी जमा होती है। अगर आप इसे तुरंत रख देते हैं तो वो मॉइस्चर ट्रैप होकर एक ही जगह पर रुक जाता है, जिससे वो स्पेसिफिक जगह पर क्रैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि उसे हमेशा डेस्क पर हल्का टिल्ट रखे, मतलब हल्का सा झुका कर रखे। मतलब मैं यहां से आप बांसुरी बजाते हो तो बांसुरी को कुछ आपको इस तरह से रखना है, ना कि इस तरह से। इस तरह से आप हल्का सा रखिए और जो बजाने वाला भाग है उसे ऊपर रखिए। और बांसुरी को ऐसी जगह रखें
जहां हवा आती जाती हो। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो हमेशा कैश रखिए जिसमें आपकी बांसुरी सेफ रहे। ये मैंने होममेड बनाया है, यहां से हवा अंदर बाहर भी जा सकती है। ये पाइप का मैंने बना दिया, इसमें मैं 3 बांसुरी रख सकता हूं और यहां पे ऊपर ढक्कन लगा देता हूं, जिससे मेरी बांसुरी काफी सालों तक चलती है। और ऐसे लटका दिया तो इसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको अब तक अपनी बांसुरी को बचाने के लिए बहुत उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आ रही है और आप बांसुरी के सफर में एक भी सीक्रेट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए ऊपर मैंने सारे लेसन बनाए हैं, वहां से आपको बांसुरी के सारे लेसन मिल जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप हर लेसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की घंटी दबा दीजिए, ताकि फ्लूट का कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये सीरीज आगे बढ़ने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। इस तरह से मैंने घरेलू अपने हिसाब से किया है, लेकिन अगर आप चाहे तो उसे जो उसका कैश आता है, प्रोफेशनल कैश, उसे भी यूज कर सकते हैं। हर प्रैक्टिस के बाद हमेशा उसे स्टैंड पर या किसी अलमारी के ऊपर रखें जहां सीधी धूप ना लगती हो। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, रॉड या ब्रश का उपयोग करना बांसुरी की साफ सफाई करते समय। बांसुरी की अंदरूनी सफाई बहुत जरूरी है, यही सबसे ज्यादा गलती होती है। और अक्सर क्या करता है कि कोई बड़ा रॉड या ब्रश हो, उसे बांसुरी के अंदर, बड़ा ब्रश हो उसे बांसुरी के अंदर डाल के ऐसे गोल गोल जोर से घुमाते हैं, जिससे अंदर की जो परत है वो पूरी खराब हो जाती है। बांसुरी की अंदर की सतह बहुत चिकनी, रॉड को जोर से घुमाने से, प्रेस करने से अंदरूनी हिस्से में खरोच आ सकती है या फिर स्क्रैच हो सकता है, जो ट्यून को हमेशा के लिए खराब कर देता है। और कभी भी आप रॉड का यूज करते हो तो उसके ऊपर एक हल्का सा मुलायम कपड़ा लगा दे। जैसे मैंने लकड़ी के ऊपर इस तरह से कपड़ा लगाया है, तो इस तरह से आप उसे लपेट दीजिए ताकि अंदर का सरफेस खराब ना हो। और बांसुरी को आप ऐसे धीरे से अंदर करिए और सॉफ्ट कपड़ा यूज करना है, जिससे आप आराम से अंदर सफाई कर सको। इसमें तेल नहीं लगाना है, हर बार आपको सूखे कपड़े का यूज करना है। जैसे आपने बांसुरी बजाई, उसके बाद ऐसे अंदर से घुमा लिया तो उसका जो भी मॉइस्चर होगा वो पूरा मॉइस्चर सीधा आपके कपड़े के ऊपर आ जाएगा और आपकी बांसुरी एकदम साफ हो जाएगी। और बांसुरी को भी आप ऐसे ऊपर से साफ सफाई कर सकते हो, एकदम हल्के हाथ से करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम आराम से कीजिए। और होल को तो कभी भी टच करना है ही नहीं, होल को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। हो सके तो यहां पे थोड़ा सा टच कर सकते हैं, लेकिन उसे रगड़ना नहीं है, जोर जोर से नहीं घुमाना है। तो दोस्तों, आज हमने 4 बड़ी गलतियां पर बात की जो अक्सर हम करते हैं, उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको बांसुरी को पानी से साफ नहीं करना है, सिर्फ हल्का कपड़ा लीजिए, ऊपर ऊपर थोड़ा पानी लगा सकते हैं, बस उतना ही। और तेल में डुबोना नहीं है, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आप थोड़ा सा तेल यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लूट का ऑयल आता है वो यूज करें तो और भी बेटर होगा। और सीधा रॉड बांसुरी में घुसाना नहीं है, उसके ऊपर हल्का सा कपड़ा लपेट लीजिए, सॉफ्ट मुलायम, जिससे कि आप बांसुरी साफ कर सको। और एक इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देता हूं, कभी भी टिश्यू पेपर का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो आपकी बांसुरी के अंदर के सरफेस को खराब कर देता है। तो मुलायम सॉफ्ट कपड़े का ही उपयोग करें। अगर आप इस रूटीन को सिर्फ 3 सेकंड बांसुरी बजाने के बाद और बांसुरी कैसे रखते हैं वो अगर कर देंगे तो आपकी बांसुरी 10 साल तक सेफ रहेगी और ट्यून पहले के जैसा ही फिक्स और मधुर बजेगा। यह है वो सीक्रेट तरीका जो आपको कोई नहीं बताएगा। नियमितता और कोमलता की कंसिस्टेंसी और जेंटलनेस। डेली क्लीन करने का तरीका आप डेली हैबिट बनाइए, क्योंकि ये आपको एक बेहतर म्यूजिशियन भी बनाएगा और आपके हाई नोट्स और लो नोट्स को एक कंसिस्टेंसी रखेगा। हर प्रैक्टिस के बाद उसे वाइप कीजिए, कपड़े से साफ कीजिए, रगड़ना नहीं है, हल्के से साफ करना है, जैसा मैंने आपको दिखाया, अंदर से और बाहर से। और अगला लेसन आप मिस मत करना। अगला लेसन जो है वो है बांसुरी ऑनलाइन खरीदे
या स्टोर से। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, यहां पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं आप, उस वीडियो को देख के भी आप बांसुरी बजा सकते हैं, गाना बजा सकते हैं। मैं जिगर देसाई, मिलते हैं अगले लेसन में म्यूजिक विद जिगर के साथ। तब तक गाते रहिए, बजाते रहिए।